स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत का जो बोर्ड एग्जाम है वो 28 फरवरी को सीबीएसई द्वारा आपसे लिया जाएगा। तो जिन बच्चों की तैयारी हुई है वो रिवीजन करें, प्रॉपर प्रैक्टिस करें, और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं है तो फुल संस्कृत इन वन वीडियो, फुल सेमुसी इन वन वीडियो, फुल ग्रामर इन वन वीडियो, फुल मनिका इन वन वीडियो अपलोड हो गया है, तो जाके उसको जल्द से जल्द देख लीजिएगा। ये तो नोटिस था। अब आते हैं मेन बात पे। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि संस्कृत में आंसर शीट को कैसे लिखना है, हमारा पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी गलती है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आज से पहले आपने पेपर प्रेजेंटेशन के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे टिप्स ट्रिक उसमें बताए गए हैं कि भाई इस तरीके से अपनी आंसर शीट को लिखो, ऐसे पेन यूज करो, तो ऐसे पुट्टी चलाओ, पेंट चलाओ, ठीक है, एकदम बर्गर इमल्सन लगाओ, ठीक। तो सारी बातों को ध्यान में रखना है। लेकिन संस्कृत का पेपर प्रेजेंटेशन कुछ अलग ढंग से होता है। आप जानते भी हैं कि कई टॉपिक में आपको क्वेश्चन को भी लिखना रहता है, कई टॉपिक में आप जो आंसर करते हैं वो फॉर्मेट गलत है, उस पर नंबर नहीं मिलता है, जो क्लास में हम बताते रहते हैं। तो उन सारी चीजों को आज बताने वाले। तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, निवेदन है, आप सभी अपने भाई बहन फैमिली मेंबर हैं, कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम जितना भी बात आपको बताएंगे, कोई भी बात स्क्रिप्टेड नहीं है कि जो वही चीज बताए जो आपको सुनने में मजा आए। सारी चीजें हकीकत बताने वाले हैं, रियलिटी बताने वाले हैं, ठीक है। और इसलिए हम बताने वाले हैं क्योंकि बहुत दिनों से हम खुद एग्जाम को देख रहे हैं, बहुत सारी आंसर शीट हमने चेक की है, तो जो गाइडलाइन आता है, जो नियम कानून है, वो सब बता देंगे, ठीक, कि भाई कौन कौन चीज हम लोग को बताया जाता है टीचर लोगों को, कि भाई आप लोग को देखना है, नंबर देना है, नंबर काटना है, वो सारी चीजें आपको बताएंगे संस्कृत में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। सबसे पहली बात, सबसे पहली गलती संस्कृत एग्जाम में के पेपर में, और ये गलती के वजह से आपके जो सीनियर अभी जो 10th पास किए उनके सीनियर, यानी सेशन आप जोड़ लीजिए 23-24 सेशन में जो गलती अभी बताने वाले हैं, उसके वजह से बहुत सारे बच्चों के संस्कृत में 10 से 15 नंबर हंसी मजाक में कट गए, बस एक छोटी सी गलती के वजह से। आपके अगर कोई भैया दीदी पढ़े हो तो उनसे पूछ लीजिएगा वो गलती क्या था, जब टर्म 1 टर्म 2 का जमाना आया था तब, और उसके बाद वाला सेशन, उसमें क्या गड़बड़ी हो गई। कि जब आप सीबीएसई का एग्जाम देने जाते हैं बच्चों, तो होता क्या है कि आपको इस प्रकार से आंसर शीट मिलते हैं, ठीक है, आपको इस प्रकार से आंसर शीट दिए रहते हैं। सैंपल पेपर भी आपके पास होगा, सैंपल इस प्रकार का होगा, जिनके पास देखे होंगे कमेंट कर दीजिएगा। तो पहला पेज आप देखते हैं ओएमआर वगैरह का रहता है। सीबीएसई कई बार करती है कि दो दो पेज ओएमआर का कर देती है। ओएमआर का नहीं, मतलब कि एक पेज आपका पहला ये ओएमआर वगैरह फलाना ढिमकाना हो गया, और दूसरे पेज में मार्किंग का लिख देती है कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 में कितने नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने नंबर, यानी 2 पेज जो है भैया आपका ऑफिस यूज का रहता है, कभी कभी 3-3 पेज आ जाता है। अब हमें क्या करना है बच्चों, कभी भी उन पेजों के पीछे नहीं लिखना है। मान लीजिए एक पेज ऑफिस यूज में है, तो भी आप एक पेज छोड़ के अपना आंसर कीजिए। आपके मन में ये डर रहता है सर एक पेज यहां पर ब्लैंक रहेगा, टीचर कहीं देखेंगे कि तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। नियम है सीबीएसई में, हम लोगों को लास्ट पेज तक टीचर लोग को आंसर शीट चेक करना है। लास्ट पेज तक जो भी टीचर चेक करते हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा, ये बात आपको बताएंगे, हम कर रहे तो आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लास्ट पेज तक लाल कलम चला रहता है, इसलिए कभी कभी आप रीअप्लाई करके आंसर शीट मंगाते हैं तो देखते हैं लास्ट पेज तक चेक करना है, नहीं चेक करेगा उसको फाइन होगा, जेल होगा, तो कभी भी घबराना नहीं है। अब ऑफिस पेज वाले के पीछे आप लिख देते हैं नाम पता के पीछे वाले पेज पे, तो इससे संस्कृत में कैसे 10-10 नंबर सबके कट गए, इसलिए कट गए कि अपठित बोधनम तो एक पेज में आपका अट गया। जैसे ये ओएमआर है, ये नाम पता वाला पेज है और मजबूत पेज है, इसी के पीछे हम लिख दिए, तो ये तो फट के ऑफिस को चला जाता है, बोर्ड ऑफिस दिल्ली चला जाता है, तो आपका अपठित का आंसर दिल्ली ना चला गया, ठीक। मैथ में क्या है, आप एक यहाँ स्टार्ट करेंगे, 2 पेज में एक आंसर होता है, तो टीचर समझ जाएगा कि इसका पेज फट गया है, यहाँ किस पे नंबर देगा,
अपठित 10 नंबर का एक पेज में अट जाता है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो ये तो आपका दिल्ली चला गया। अब आप कहेंगे सर ये पेज दिल्ली चला गया तो कैसे पता चलेगा ये हमारी कॉपी है, अवनीश कुमार की, आदित्य कुमार की आंसर शीट है, कॉपी है? वो ऐसे पता चलता है कि जो मॉल में आप देखते हैं ना बिलिंग होता है, उस प्रकार से होता है। 2 कंप्यूटर से बारकोड निकाला जाता है और एक स्टिकर इस पे और दूसरा स्टिकर इस पे चिपकाया जाता है, और यहाँ पर हम लोग कॉपी चेक कर दिए, उस नंबर दे दिए, डाटा ऑपरेटर यहाँ पे टिप मारा, नंबर जो है इस स्कैनर से वहां पहुंच गया। तो कभी भी नाम पता वाला पेज के पीछे ना लिखे। अगर ऑफिस यूज के लिए 2 पेज दिया हो, अगर 2 पेज इसमें बना दिया हो, तो एक पेज छोड़ के ही आप अपना आंसर लिखिएगा। पहली गलती जो किसी को नहीं करनी है, किसी भी सब्जेक्ट में ना करें, संस्कृत में तो स्पेशली ना करें। दूसरी चीज आपको बताते हैं, दूसरा आप लोग क्या गलती करते हैं संस्कृत में, गलती नहीं कहेंगे, इसको अगर नहीं कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप लोग क्या करते हैं बच्चों कि जैसे अगर हम मैथमेटिक्स के लिए मैथ की बात करें, तो मैथ में क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर मिला और आपने बनाया, तो अगर 100 बच्चे मैथ का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत कोई ही एक बच्चा होगा जिसका सीरियल से बना रहता है कि क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6। अधिकतर बच्चों का क्या रहता है कि जो क्वेश्चन जब मन वो बनाते हैं, यही मैथ का टेक्निक ही है। आपको अगर 29 नंबर सवाल पहले आ रहा है तो 29 बनाइए, 30 बाद में आ रहा है बाद में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संस्कृत में क्या करें कि कॉपी को आप ये कोशिश करें, कॉपी बोलचाल में बोला जाता है। कई लोग कहते हैं कि सर आपको खष्टी विभक्ति ठीक से नहीं बोल रहे हैं। नहीं, खष्टी हम लोग के रीजनल लैंग्वेज में बोला जाता है, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं, बाकी वो षष्ठी खष्टी दोनों सही है। तो वही कॉपी, आंसर शीट, आंसर बुक जो भी कहिए, आप अपने आंसर शीट में कोशिश कीजिए संस्कृत में सीरियल से सब कुछ बनाइए। सीरियल से कहने का मतलब ये है, टीवी सीरियल से नहीं, कि जैसे भाई अपठित अबोधनम पहले कीजिए, फिर 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे पत्र है तो पत्र को कीजिए, 3 पे चित्र है चित्र को कीजिए, 4 पे अनुवाद है अनुवाद को कीजिए। मनिका वाले हमारे जो भाई बंधु हैं, बहन हैं, वो लोग का कथा, ये संवाद उन लोग को करना है, और कथा आता है उसी में तो संवाद करें, अथवा में है तो संवाद है उसको कीजिए। सीरियल से करते चलिए। अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि सर सीरियल से करेंगे, हमें तो पहले संधि बनाने की इच्छा है, तो हम पहले संधि बना देते हैं। देखिए, बनाइए, जो बनाने की इच्छा है बनाइए, लेकिन संस्कृत के पेपर में क्या कीजिए, आप सबसे पहले जब एग्जाम का आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए, पहले नंबरिंग कर लीजिए। पहले क्या कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए। अगर आपको अभी अपठित बनाने की इच्छा नहीं है, अपठित के लिए आप बहुत, अगर छोटी कॉपी दे रही है, अब तो बोर्ड में भी कॉपी सब बहुत डुप्लीकेट आती है, ठीक है, अब तो हर जगह कमीशन खोरी चल रही है। पहले बहुत मजबूत कॉपी आती थी, लंबी लंबी, तो आप देख लीजिए, अगर 1 पेज में हो जाए तो 1 पेज छोड़ दीजिए, 2 पेज में हो जाए 2 पेज छोड़ दीजिए। पत्र से मूसी वाले को पूरा लिखना है, 2 पेज छोड़ दीजिए। अब जैसे संधि पे आ गए, अभी आपको संधि बनाने का मन नहीं है, तो आप संधि में 4 क्वेश्चन बनाना है, 4 दूना 8 लाइन छोड़ दीजिए। लेकिन आप नंबरिंग पहले कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो आंसर शीट है वो खूबसूरत लगेगी, टीचर को भी चेक करने में आसान रहेगा, छोटा छोटा गलती आपका माफ हो जाएगा। और दूसरा, इससे सबसे बड़ा फायदा बताते हैं। देखिए क्या होता है, कई बार संस्कृत के आंसर शीट को चेक करने के दरमियान हम लोग ये पाते हैं कि कई बच्चे जो है क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संस्कृत में बहुत क्वेश्चन रहता है। 80 नंबर का पेपर है और 60-65 तो सवाल है। 80 नंबर का पेपर है, 80 सवाल है। तो अगर कोई बच्चा क्या कर रहा है, पहले अनुवाद कर दे रहा है, फिर पत्र कर दे रहा है, चित्र कर दे रहा है, उसमें वो कभी समास करना भूल जाता है, कभी संधि करना भूल जाता है, क्योंकि इतना ना नंबरिंग है। आप जब क्वेश्चन सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं, आप देखते होइएगा, 80 नंबर में, हम तो कह रहे हैं 80 में 80 नंबर में अगर पत्र को छोड़ दीजिए तो बाकी बात आपका क्या है, 80 में 80 नंबर का सवाल ही है, 80 ठो क्वेश्चन है, तो उसमें छूटता ही छूटता है। कई बच्चों का देखता हूँ भाई, वो बच्चे बनाया ही नहीं है, वो भूल चुका है, कि उसको लग रहा है बना दियो, बनाए नहीं। तो सब सीरियल कर लीजिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। सर घर पे तो ऐसी दिक्कत नहीं हो रही, एग्जाम में हो जाती है, प्रेशर अलग रहता है। ये जो देखते हैं ना आंख से, वही बता रहे हैं,
ठीक, तो आप सीरियल से सब कुछ बनाइए, ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और इस बार तो एसएसटी और ये आपका साइंस में भी नियम बदल गया कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसका अलग सेक्शन आपको बनाना है, उसी में आंसर करना है, ताकि जो टीचर आंसर शीट चेक कर रहे हैं उनको परेशानी ना हो। एसएसटी में भी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस जिसको सिविक्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, इस सब का आपका अलग अलग सेक्शन में आंसर करना है, तो वो सब ध्यान रखिएगा। सेम संस्कृत में भी ध्यान रखिएगा। संस्कृत में ऐसे नंबर नहीं कटता, आपको जो जहां मन बनाइए सीरियल से बनाइएगा, तो इससे आपका फायदा क्या होगा कि आंसर शीट एकदम सीरियल ही लगा रहेगा, दिखेगा, और साथ में आपके कुछ चीज छूटेंगे नहीं। उसके बाद दूसरा चीज आपको क्या करना है बच्चों, संस्कृत के पेपर प्रेजेंटेशन में ये बात का ध्यान रखना है कि जिस टॉपिक में जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। जैसे आप क्या देखते हैं, जैसे ये सेमूसी का मार्किंग स्कीम है, आपको उसी पर हम एक चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान से उसको देखिएगा। जैसे ये टॉपिक है कथा क्रमानुसार लेखनम, या अगर मनिका के बच्चे होंगे तो आप डाउनलोड कीजिएगा, तो उसमें अंतिम टॉपिक आपका 17वां नंबर टॉपिक है पाठ आधारित कथा पूर्ति। आप लोग क्या करते, घटनाक्रम में 1 2 3 4 ऐसे आंसर करते नहीं, आप जब आंसर करें तो पूरा लाइन फिर से लिखें, ठीक है, पूरा लाइन आपको फिर से लिखना है और स्टार्टिंग से नंबरिंग करना है। बुक वगैरह में आप देखेंगे नंबरिंग आंसर मैच के लिए दिया रहता है कि भाई ये 3 नंबर पे तो 3 दे दिया, स्टार्टिंग से नंबरिंग कीजिए फिर आंसर कीजिए। उसके बाद अन्वय का आंसर सेमूसी हो मनिका हो, दोनों का एक ही पैटर्न है। अन्वय में आप लोग क्या करते हैं कि भाई 1 में भृशम, 3 में जगती, हाँ 4 में करनियम, हो गया लिख दिए, नहीं गड़बड़ है। अन्वय में श्लोक जो दिया हुआ है उसको नहीं लिखना है, मंजूषा जो दिया हुआ है उसको नहीं लिखना है, बाकी अन्वय को इस टाइप से लिखना है। और जिसमें भी पुनः लिखतु लग गया बच्चों, पुनः लिखतु, उसमें तो एकदम आपको दोबारा से लिखना है। जैसे आपको हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर में तो आप लोग गड़बड़ी नहीं करते हैं। मेन गड़बड़ी आपका क्या होता है, मेन गड़बड़ी होता है आपका इसमें क्या बोलते हैं, प्रश्न निर्माण में। प्रश्न निर्माण में आप क्या करते हैं, सीधा किम 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 आंसर कर दिया। आपको यहां पर हम दिखाने जा रहे हैं, देखिएगा वो गलत पैटर्न है। प्रश्न निर्माण में भी लिखा रहता है, टॉपिक का ही नाम है प्रश्न निर्माण, कि भाई प्रश्न का तुम क्या करो, निर्माण करो, प्रश्न का क्या करो, निर्माण करो। देखिए ऐसे लिखना है आपको, जैसे चात का, कम, कस्य के, शाम का। आप इधर तो बिहार रेंज में नंबर भी मिल जाता है, साउथ वगैरह में नंबर भी नहीं मिलता है, इतना वहाँ नियम कानून स्ट्रिक्ट है, तो उसको ध्यान रखें, अच्छे से प्रश्न निर्माण करें। जो है जहां पर अंडरलाइन हुआ पर प्रश्न निर्माण करके बॉक्स बना दीजिए, ताकि टीचर को दिखे कि भाई ये आंसर है। तो वो चीज देखिए, आप लोग सभी लोग सीबीएसई के वेबसाइट पर जाइए, मार्किंग स्कीम डाउनलोड कीजिए और जिस पैटर्न से इसमें किया गया है उसको लागू करना है। उसके बाद एक और गलती जो आपको ध्यान में रखना है, वो गलती नहीं करना है, क्या है आपको अभी बता रहे हैं। जैसे ये चीजें देखिए बच्चों, आप लोग क्या गलती करते हैं, संधि समास, प्रत्यय, स्पेशल समास वगैरह में जब आप आंसर करते हैं, आप क्या गलती करते हैं, आंसर किए 1 का ख बस छोड़ दिए, 2 का क छोड़ दिए। इसमें क्या है, आंशिक नंबर काटे जाते हैं, मतलब छोटा सा एक नंबर आपका काट लिया जाएगा, जिसको भोजपुरी में गुलजम्मे बोलते हैं, मतलब ओवरऑल आपका 1-2 नंबर उड़ा दिया जाएगा। इसके वजह से क्यों, क्योंकि भाई आंसर में 1 का ख लिखने से काम नहीं चलता है, वहां आपको 1 के ख में क्या है वो भी बताना पड़ेगा। 2 का क लिखने से नहीं चलेगा, 2 के क में क्या है वो भी बताना पड़ेगा। तो सर हम तो बताते हैं, वेरी गुड, लेकिन इसमें भी गलती होता है। क्या होता है आपको हम बताते हैं। जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं आप, तो आप क्या करते हैं, कई बार सीबीएसई क्या करता है, सीबीएसई इस टाइप से नंबरिंग करके देता है। हम जो देखते हैं वो बात आपको हम बता रहे हैं, कोई यहां पर जोर नार के या ऐसी बातें नहीं बता रहे जो सुनने में अच्छी लगे, जो प्रैक्टिकल बातें। कई बार क्या होता है, सीबीएसई समास के ऑप्शन को ऐसे लिखता है, क ख ग घ। वाच्य के ऑप्शन को ऐसे लिखता है, क ख ग घ। बच्चा का एक में ध्यान चल गया, क ख। अब बच्चा क्या करता है, अगर मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन में 6 नंबर में अगर ख सही है, तो बच्चा ने ख में जो लिखा लिख दिया, 6 का ख का फलना। और साथ में अगर ये भी यही सही है, तो ये तो यहां ग है, लेकिन बच्चा को ध्यान है ख, तो ख चढ़ा देता है।
तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। ये सीबीएसई ये सब खेल करता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई अगर जो क है तो क लिखें, ख है तो ख लिखें, और लिखते टाइम अशुद्धि नहीं करें, नहीं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, क्योंकि वो नियम में ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नियम में ही लिखा हुआ है। कई बच्चे क्या करते हैं, एक का ख आंसर सही है, ख में से क्वेश्चन में से देखकर उतारना है महती च यम देवी, वो भी गलत उतार देते हैं। ये उतार देते हैं ग का। अब बताइए क्या नंबर दिया जाए? तो वो जो है कट में चला जाता है, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक, अब सारी चीज का कंक्लूजन आपको बताते हैं। ये वीडियो यहां पर समाप्त होता है। आप देखिए पहला कंक्लूजन क्या है भाई, कि आपको नाम पता ओवरऑल जो ऑफिस वाला पेज है उसके पीछे आंसर नहीं लिखना है, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज कि पूरा आंसर को हमें सीरियली लिखना है। हम ये नहीं करेंगे कि भाई हमको प्रत्यय मन किया स्टार्टिंग में वही बना दिए, वाच्य मन किया बाद में वही बना दिए, ऐसा नहीं करेंगे। पूरा स्टार्टिंग से करेंगे, जो नहीं आया उसके लिए जगह छोड़ देंगे, बाद में उसको बनाएंगे। इससे क्या है कि आपके क्वेश्चन नहीं एक भी छूटेंगे। और तीसरा चीज कि सभी बच्चे सीबीएसई के वेबसाइट पर जाके इस बार का मार्किंग स्कीम डाउनलोड करेंगे और उसमें देखेंगे किस पैटर्न में आंसर है। हालांकि सब हमने बता दिया है, उसी पैटर्न में अपना आंसर को करेंगे। अब कुछ इस साल जो नियम में चेंज हुआ है उसके लिए आपको हम बताते हैं। जैसे नियम में क्या चेंज हुआ है बच्चों, संधि मनिका हो या सेमुस, ये उसमें पैटर्न बदला है। जैसे इस बार आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई 4 बनाने हैं, तो इसको गलत सेंस में नहीं लेना है कि भाई इसमें से कोई 4 बना देंगे, नहीं। अगर ऊपर वाला ग्रुप ए चुन रहे तो 4 उसी में से बनाइए, नीचे वाला चुन रहे तो उसी में से बनाइए। और कोई ये सोचेगा चालू पुर्जा बन के कि भाई 2 इसमें से बना देंगे, टीचरवा को क्या पता लगेगा, तो नहीं भाई, टीचर को सब पता लगेगा। ठीक है, वो आपको नंबर इस पे नहीं देगा। पहली गलती, इसको ध्यान में रखना है। मनिका वाले चौथा नंबर क्वेश्चन आपका संवाद और कथा पूर्ति आएगा, तो आप संवाद पूर्ति को बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और संवाद पूर्ति में भी पूरा संवाद को आपको दोबारा से लिखना है, बस मंजूषा नहीं लिखना है। और मनिका वाले आपका घटनाक्रम के जगह 17 नंबर टॉपिक आएगा पाठ आधारित कथा पूर्ति, तो उस कथा पूर्ति को बनाइएगा और पूरा कथा पूर्ति लिखना है, ये नहीं कि एक का ये फलना दो। फिर सेमुसी वालों को पत्र तो पूरा लिखना है, तो उनको तो लिखना ही है। मनिका वालों को पत्र का वही ओल्ड पैटर्न है, नेक्स्ट ईयर से हटने वाला है, तो आप क्या करें, पूरा पत्र को ही लिखे और जहां जहां पर आंसर हो वहां पर अंडरलाइन अच्छे से कीजिए। घचपच नहीं रहना चाहिए कि मास्टर को ही पता ना चले आंसर क्या है। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान में रखना है। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और सबसे मेन बात, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई एग्जाम के लिए। फुल संस्कृत की वीडियो आ गई है तो उसको देखिए, बाकी अभी लगातार लाइव सेशन एग्जाम के गैप में लिया जाएगा, सब आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। थैंक यू।